किसने किया? नताशा ने। भगवान, मेरी बच्ची अब तुम्हारे भरोसे, उसकी रक्षा करो भगवान। क्या बात है रणबीर, तुम किसी बात से परेशान तो नहीं हो ना? ये नताशा कौन है और हमारे घर में हम क्यों लड़ रहे हैं उसको लेकर? मैं जितना चाहती हूँ कि वो लड़की हमेशा के लिए सलाखों के पीछे हो जाए, वो भी कौन? नताशा का एक और खूनखार हमला, और इस बार उसने किया है एक आदमी का खून। कानून की ये दुश्मन अब बन गई है मानवता की दुश्मन। क्या कर रही है सरकार? क्या हुआ रणबीर, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? वो कुछ नहीं, रात भर सोया नहीं था, सिर दर्द हो रहा था, इसलिए नींद नहीं आ रही है। अरे तुम्हारा सर दर्द हो रहा था, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? आओ मैं तुम्हारा सर दबाती हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। I'm much better now. रणबीर, रणबीर बेटा, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है, चल मेरे साथ। ये क्या मॉम, आप रो रहे? क्या हुआ? खा अपने पापा की कसम कि आज के बाद तू घर से बाहर नहीं जाएगा। तू जानता है नताशा ने किसी का खून किया है, खून उनके सर पे सवार है बेटा। देख, तेरे पापा को तुम्हें पहले खो चुके, तुझे नहीं खोना चाहती बेटा। मैंने तू विधवा बनकर अपनी जिंदगी गुजार ली, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी बहू के साथ कोई अनहोनी हो। ये आप क्या बोल रहे हो मॉम? वही जो मैं नहीं होने देना चाहती। एक अकेली औरत होने का दर्द तो मैं समझ सकती हूँ। तेरे पापा के बाद तुझे देखकर मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है, लेकिन ना अब तेरी जिंदगी अकेली नहीं है। तेरी जिंदगी के साथ कन्या की जिंदगी जुड़ी हुई है। अगर तुझे कुछ हो गया ना बेटा, ना तो मैं जी पाऊंगी और ना ही कन्या। कहा मेरी कसम, इसके बाद तू घर से बाहर कहीं नहीं जाएगा। ये क्या कर रही हो आप मॉम? कैसे नहीं जाऊंगा बाहर? नताशा के डर से बाहर नहीं जाऊंगा, बिजनेस नहीं करूंगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा? ठीक है बेटा, तो आज के बाद तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगी, मैं तेरी ढाल बनूंगी। तो नताशा तो कुछ भी कर सकती है। गॉड, अब मैं मॉम को कैसे समझाऊं कि नताशा कोई और नहीं, कन्या ही है, और उसे ठीक करने के लिए मुझे उसके सामने जाना ही होगा। ठीक है, आप जो ठीक समझे। नताशा कितनी पावरफुल होगी ना। ऐसे पहले तो वो लोगों को सिर्फ मारती थी, अब तो वो लोगों को जान से मार देती है। आई एम श्योर वो शानदार ताई से भी ज्यादा हट्टी कट्टी होगी, तभी तो। शनाया, हाँ, तुम भी कोई कम हट्टी कट्टी नहीं हो, है ना? जैसे कि मैं मोटी हूँ। देखो, बार बार पूछने से तुम पतली तो नहीं हो जाओगी। सच्चाई तो सच्चाई है। तुमने मुझे वापस मोटी किया। आई डोंट गेट। शट अप! जब देखो एक दूसरे से तुम लड़ने की फुर्सत मिलती है तुम्हें। क्या हुआ भैया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो नताशा ने किसी का खून कर दिया है और इन दोनों ने यहाँ मिलकर कत्लेआम कर रखा है। अरे माफ करो उस नताशा को। एक तो वो न्यूज चैनल वाले, उन्होंने सुबह से वो न्यूज दिखा दिखाकर हमारा दिमाग चाट रखा है, ऊपर से तुम दोनों भी। अच्छा, तो तुम ये न्यूज देख रहे थे और जब मैं नींद से उठी तुम टीवी बंद करके रूम के बाहर चले गए थे ना रणबीर? तुम नहीं चाहते थे कि मैं नताशा वाली न्यूज देखूं। बोलो रणबीर। गाइस, मैं लंदन से इतनी दूर इंडिया अपना वेकेशन मनाने आया हूँ, तो क्या हम ये नताशा का बोरिंग टॉपिक छोड़कर कुछ और इंटरेस्टिंग बात कर सकते हैं प्लीज? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं अखी, हम तुम्हारे पोल्ट्री फार्म के बारे में बात करते हैं। कैसा चल रहा है तुम्हारा ये पोल्ट्री फार्म? वैसे आपकी मेरे कुछ कजिन्स हैं लंदन में, तो उन्हें मैंने बताया था कि तुम्हारे बारे में एक्चुअली, तो उन्होंने बताया कि एके नाम का तो कोई पोल्ट्री ओनर है ही नहीं वहाँ पे। नहीं आसला भाभी, ऐसी बात नहीं है, फार्म है इनके, छोटा सा फार्म है ना, इसलिए शायद भी पता चला होगा। अक्की तुम्हारा पेट नेम होगा नहीं? तुम्हारा पूरा नाम क्या है वैसे?
मैं बताता हूँ फ्रेंड हूँ, अखिलेश इसका नाम है। साइकियाट्रिस्ट से पोल्ट्री फार्म, अब अक्षय से अखिलेश। कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं ये रणबीर। ओ अखिलेश से एके फार्म है ना? जी। कोई बात नहीं, मैं ये बात ना मेरे कजिन्स को बता दूंगी। Excuse me. I want to meet Mr. रणबीर नंदा। एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ? मुझे यहाँ से रणबीर नंदा से मिलना है, इसलिए बेकार की बातों में वक्त जाहिर करने से अच्छा है कि आप मिस्टर रणबीर नंदा को बुलाइए। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! ये आदमी कौन है और यहाँ अंदर कैसे आया? मैं आपसे इतनी शराफत से बात कर रहा हूँ और आप है कि गुस्सा हो रही है। मुझे यहाँ सिर्फ रणबीर नंदा से मिलना है। हाँ जी बोलिए, मैं हूँ रणबीर नंदा। हेलो मिस्टर नंदा, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या हम 2 मिनट के लिए बाहर चल सकते हैं? जी जरूर। तो बताइए क्या बात करनी थी? क्या आपने सुना कि नताशा ने किसी का खून कर दिया है? हाँ सुना तो है। क्या लगता है आपको, नताशा ऐसा कर सकती है? देखिए वो क्या काम कर सकती है या नहीं कर सकती है इससे आपका क्या लेना देना? हु आर यू? आप हो कौन जो मेरे घर में आकर मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं? ओके ओके, तो आप इसलिए नाराज हैं क्योंकि अभी तक मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं किया। आई एम ऋषि मल्होत्रा, स्पेशल इन्वेस्टिगेटर, क्राइम ब्रांच। सीबीआई डिपार्टमेंट ने ये केस मुझे सौंपा है। आज तक कानून का साथ देकर उसने लोगों की मदद की और उसी कानून को तोड़कर उसने किसी की जान ले ली। दिस इज नॉट डन। पर इंस्पेक्टर आप ये सब बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि कानून की नजर में सिर्फ तुम ही वो शख्स हो जिसे नताशा के बारे में सबसे ज्यादा पता है, और इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो बताइए क्या कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ आपकी मदद? मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि अब तक नताशा ने मैक्सिमम अटैक्स आप पर ही किए हैं। भगवान न करे आज जो वो इंसान के साथ हुआ, कल को अगर आपके साथ हो गया तो। इसीलिए हमें इस अनहोनी को होने से रोकना है। वैसे आप समझ नहीं रहे हैं, नताशा मुझ पर अटैक नहीं कर सकती। क्या मैं इस कॉन्फिडेंस की वजह जान सकता हूँ? वेल वो कॉन्फिडेंस की वजह ये है कि वो पहले मुझ पर हमला करना चाहती थी, लेकिन अब अगर करेगी भी तो भी मेरा वो कुछ बिगाड़ नहीं सकती क्योंकि मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप हमारा साथ देंगे तो नताशा हमारे कब्जे में आ सकती है। आपको हमारे लिए सिर्फ एक इंटरव्यू देना होगा जिसमें आप नताशा के खिलाफ बोलोगे, और जैसे ही नताशा वो इंटरव्यू देखेगी वो आप तक जरूर आएगी, और उसी वक्त हम उसे धर दबोचेंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी एक बीवी है, मेरी माँ है, मेरे घर वाले हैं, मेरा काम है, और मैं पहले भी नताशा से दुश्मनी ले चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता। सो आई एम सॉरी, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। मदद तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी रणबीर। देख बेटा, ये इंटरव्यू देना बहुत जरूरी है। नताशा की वजह से जो हमने दर्द झेले, कोई और इसे ना भोगते, इसके लिए ये करना बहुत जरूरी है बेटा। लेकिन मॉम वो मैं जानती हूँ, मैंने तुमसे मना किया था कि नताशा के खिलाफ कुछ मत बोलो, लेकिन अब मैं ही तुमसे कह रही हूँ ना, तुम ये इंटरव्यू दो बेटा। मैं जानती हूँ बेटा, हमारी वजह से तुम कमजोर हो गए हो, लेकिन अब तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। नताशा के पकड़े जाने से सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे समाज का भला होगा। इंस्पेक्टर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करिए। थैंक यू सो मच मैम।
कन्या सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, कन्या मेरी जरूरत है। मैं प्यार करता हूँ उससे। एक पहली जिंदगी में लड़की मिली है जिसके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। इस कार्य